अंतहीन रक्त, अनंत शक्ति, मां काली का प्रचंड प्रहार, रक्त बीज का आतंक और शक्ति का जागरण। धरती कांप रही थी, दिशाएं मौन थीं, देवताओं के मंदिर सूने पड़े थे और काशी की गलियां जो हमेशा भक्ति में झूमती थीं, आज भय से थर्रा रही थी। राक्षस रक्त बीज का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि मनुष्य ही नहीं, देवता तक उसका सामना करने से डरने लगे। रक्त बीज का वरदान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर बार जब उसकी रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उससे एक नया रक्त बीज जन्म लेता। यह चक्र अनंत था, उसका अंत कोई नहीं कर सकता था। देवताओं ने युद्ध किया, कई वीर योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन हर बार जब रक्त बीज घायल होता, उसकी रक्त की बूंदें गिरती और उससे नए रक्त बीज जन्म लेते। यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इंद्रदेव ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा था, नारी शक्ति। माँ दुर्गा की शक्ति जागृत करने का समय आ चुका था। जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब नारी शक्ति जागृत होती है। चारों दिशाओं में भयंकर गूंज उठी, काशी की भूमि कांपने लगी। आसमान में आग की लपटें उठीं और वहीं से प्रकट हुई माँ काली। उनका रूप इतना विकराल था कि देवता तक भयभीत हो गए। उनकी चौड़ी खुली आंखें, बढ़ी हुई जीभ और उनके हाथों में विनाश के प्रतीक खड्ग, त्रिशूल और नरमुंडों की माला। अब न्याय होगा, माँ काली ने गर्जना की। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी। उनकी हर एक गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे ही उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसका रक्त भूमि पर गिरा और उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले लिया। माँ काली का क्रोध विकराल होता गया। उनकी गति और तीव्रता इतनी बढ़ गई कि स्वयं देवताओं को उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी नंदी ने माँ काली से कहा, माँ, रक्त को गिरने ही मत दीजिए, उसकी हर बूंद को पी जाइए। माँ काली की आंखें चमक उठीं। उन्होंने रक्त बीज का खून अपनी विशाल जीभ से पीना शुरू किया। अब रक्त गिरने का कोई अवसर ही नहीं था। रक्त बीज चिल्लाया, उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंततः माँ काली ने उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। रक्त बीज का अंत हो चुका था, लेकिन माँ काली का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत थर्रा उठे। देवताओं ने माँ काली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी शक्ति को थाम नहीं सका। तभी भगवान शिव उनके मार्ग में आ गए। उन्होंने अपनी अर्धनिद्रा में अपने शरीर को भूमि पर लिटा दिया। जैसे ही माँ काली का चरण शिव पर पड़ा, उन्हें अपने क्रोध का भान हुआ। उन्होंने तांडव रोक दिया। उनके चेहरे पर एक स्नेहपूर्ण मुस्कान फैल गई। धरती पर प्रकाश लौट आया। काशी की गलियां फिर से भक्ति में डूब गईं। माँ काली का यह प्रचंड रूप हमें यह सिखाता है, जब अधर्म अपनी सीमाओं को पार करता है, तब शक्ति को जागृत होना ही पड़ता है।